खरा वो था ना, बाप दादा कभी बोले थे ना कि बड़ा बड़ा पर्चा छपवाओ और हेलीकॉप्टर से चार ओर गिराओ। तो चार ओर कहाँ गिराएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास। माउंट आबू तो गिरा सकता है, उनके पास तो पैसा है। ब्रह्मा कुमारी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी, उनके पास तो पैसा है। लेकिन यहाँ कहाँ पैसा है। यहाँ तो ना कोई ब्रह्मा कुमारी है, ना कोई शंकर कुमारी है, ना कोई विष्णु कुमारी है। बोलो, यहाँ ये टाइटल थोड़ी है। ये तो उस दुनिया में टाइटल देते हैं लोग। किस लिए देते हैं टाइटल? मान सम्मान के नाम पर किसी को खुश खुश करने के लिए क्या करोगे आप? मंच पे बुला के उसको हार पहनाओगे, फोटो खिंचाओगे, उसका बारे में कुछ बोलोगे, बुलवाओगे। हैं? तुम साधु संत महात्मा को मंच पे बुलाओ, वो तुमको बुलाएंगे और तुम वहाँ सज धज करके ना सफ़ेद साड़ी पहन के बैच लेकर के उनको फोटो देना बाबा का, अल्लाह का, खुदा का पैगाम देना, फोटो खिंचवाना, फिर अखबार में ये ईश्वरीय सेवा है। बताओ, ये इसको ईश्वर, ये सोचो कितना बड़ा अज्ञानता है ये सब। ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है मेरे भाई। क्या है, भगवान अपनी पूजा नहीं करवाते हैं, भगवती अपनी पूजा नहीं करवाती हैं। कभी कहीं बोला तुम मेरी पूजा करो? उन्हें तो कर्म योग बताया था कि ये हमारे नाम पे कमाना खाना नहीं है, हमारी महिमा की बात नहीं, तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। तुम बच्चों की महिमा होनी, तो इस धरती पे तुम्हारी तो महिमा है नहीं कुछ। क्यों, तुम तो इंटरनेशनल रॉयल भिखारी हो, हर तरह से दरिद्र हो। कौन हो? अमीर नहीं हो तुम सोचते ही अमीर ही है ना। ये सतयुग की, उसमें जो सतयुग होता है, जो पहला पहला युग, स्वर्णिम युग, उसकी तुलना में ये क्या है, दोजख है, ये नरक है। ये ब्रह्मा कुमारी जो माउंट आबू हो, ये सब है, ये हम सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग है। नहीं, वो स्वर्ग नहीं है। उनको क्या मालूम ब्राह्मणों को स्वर्ग होता क्या है। यदि स्वर्ग के बारे में जाने तो मरो, तो मरोगे तभी तो स्वर्ग में आओगे। मरता कोई भी नहीं ब्राह्मण। एक ब्राह्मण मैंने नहीं देखा जो मरे। वो दूसरों को मारने में लगा हुआ है, पीटने में लगा हुआ है, बदला लेने में लगा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष में लगा हुआ है। उसी ने ब्राह्मण शूद्र किया है। बोलो, बाप दादा तो ब्राह्मण शूद्र नहीं कह रहे ना। इसलिए माउंट आबू में जो बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण आया ना, वो एक तरफा वाणी है। शिव की वाणी मुकम्मल नहीं बोलेंगे, उसको पीयू की वाणी नहीं बोलेंगे। पीयू की वाणी, जो शिव की जो वाणी है, शिव क्यों वाच करेंगे? सूरज को धरती पे आने की क्या जरूरत है? सूरज क्यों वाणी चलाएगा? सूरज क्यों मुरली सुनाएगा? ये तो आप लोग ब्राह्मण हो ना, बुद्धिमान, तो आप लोगों ने बोला शिव भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान वाच क्यों नहीं लिखे आप? यदि गीता ज्ञान कृष्ण ने नहीं सुनाया, शिव नहीं सुनाया, तो तुमने तो बड़ी बुद्धिमानी से शिव भगवान वाच लिख दिया कि गीता का ज्ञान शिव ने सुनाया था, निराकार ने, साकार ने नहीं सुनाया था। लेकिन हमको तो साकार ने सुनाया। कृष्ण तो हमारा मित्र है, उसने सारा हमको ज्ञान सुनाया। तो उसको उसको भी किसी ने सुनाया होगा। तो उसको जो है, उनको जो है हमने सुना है उनके मुख से कि उनको उनकी गीता माता ने सुनाया। कृष्ण की जो गीता माता है, यशोदा देव की बात नहीं हो रही है। यहाँ वेद माता की बात हो रही है कि जब धर्म की ग्लानि होने लगी तो उन्होंने कृष्ण जैसे बच्चों को युद्ध में भेजा, जाओ सबको संदेश दे दो अमरता का। है? तो कृष्ण भगवान वाच क्यों नहीं किया ब्रह्मा कुमारी ने? जबकि दादा लेख रही का तो नमक खाया। दादा लेखराज उर्फ श्री कृष्ण कमिंग, श्री कृष्ण इज कमिंग, आएंगे आएंगे आएंगे। अरे क्यों ढोंग पाखंड करती हो? अरे दो रोटी के लिए तुमने इतना हिंदुस्तान में आके गदर मचा रखा है। बोलो को बोलो, तुमको दो रोटी चाहिए, बहुत अच्छे सुबह शाम तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा यहाँ पर, सबको मिलेगा। ये नहीं कि तुम तो 36 प्रकार का भोजन करो और किसी तुम्हारे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही परिवार में जो दरिद्र अवस्था में, नीच अवस्था में है, कमजोर पड़ गया, तुमको तुम्हारा काम करते करते तुम्हारे आश्रम में झाड़ू पोछा लगाते लगाते बूढ़े हो गए और तुम वहीं अट्टे पे बैठी हो। तुम भी जरा नीचे उतर के झाड़ू पोछा लगा लो, तुम भी नंगे पांव घूम लो, तुम भी माँ बाप जैसा दुख उठा लो। तुम्हारे माँ बाप तो नरक में पड़े हैं और तुम स्वर्ग में। तो जाओ ना, तुम मुक्तिदाता हो, अपने को ब्रह्मा कुमारी शंकर कुमारी कहला रही हो, तो तुमको मेरा आप लोगों को है, मेरी बात बुरी क्यों लग रही है?
तुम तो बहुत मीठी मीठी बोलती हो ना, बोलते हो, क्यों मीठा मीठा बोलते हो? बाप तो ना मीठा बोलता है ना कड़वा बोलता है, बोलो। सही सही बात है। जो मेरा बाप है वो तो ना मीठा बोलता है ना कड़वा बोलता है, वो तो स्वर्गवासी है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, बोलो। ये नरकवासी जो बाप बने हुए हैं ना, भगवान बने हुए हैं, यही चालबाज हैं। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। आप सोचिए, कोई भी इंसान है, अच्छाई और बुराई दोनों का पुतला है वो, बोलो। जैसे दिन और रात होते हैं, बोलिए। तो कभी कोई इंसान अच्छा होता है तो कभी किसी कारण से वो कुछ ऐसा एक्ट कर जाता है, वो उसको बुरा कहते हैं लोग। ये समाज वाले, जिसका बोलते हैं ये हमारा समाज है, सभ्य समाज है, बहुत अप टू डेट हैं हम लोग। खूब बढ़िया बढ़िया मैनेजमेंट की बातें बनाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तनाव मुक्त कैसे बने। अरे किसी का तुमने सारा लूट लिया है, लूट करके बैठे हो, डाकू बन के आए विदेश से, और फिर साधु चोला के अंदर फिर तुम वही पाठ पढ़ाने लग रहे हो, अमर कथा सुना रहे हो, शांति संदेश दे रहे हो। जिस बाप का तुम लूट के बैठे हो, जिस माँ का तुम माँ को तुमने पैरों की जूती बना रखा है, माँ का तुम चलने नहीं देते हो, माँ की आंखों पे तुमने पट्टी बांध रखी है, मुख पे पट्टी बांध रखी है, कानों में तुमने उनके रुई डाल रखी है, गले में फंदा डाल रखा है माँ को, और फिर कहते हो वंदे मातरम। जकड़ तो तुमने रखा है ना माँ को, या बाहर वालों ने जकड़ रखा है? घर भी बैठे हैं, माताओं को रिलीज नहीं कर रहे हैं, बोलो। जब पता है देश आपातकाल में है, और हमारे जन्म और मरण की बात है, यदि हमारा धर्म रहेगा तब तो हम रहेंगे, और हमारा धर्म का ही लोगों को नहीं पता है। ब्रह्मा कुमारी को धर्म मालूम है? कौन सा धर्म वाली है वो ब्रह्मा कुमारी? पूछना भाई साहब। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी से आप क्वेश्चन कीजिए कि बताओ उनका धर्म क्या है, और यदि उनका धर्म उनको मालूम है तो उनको बोलो उनका वो धर्म पिता कहाँ है इस समय, और वो धर्म की माता कहाँ है, और वो धर्म के वारिस बच्चे कहाँ हैं। इतने सारे हो गए, तुम 108 प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। हर राज्य से, हर एक राज्य से एक माइक और एक वारिस। ये माउंट आबू का होमवर्क था, तो रतन मोहनी दादी जी, आप इस होमवर्क पे आपका ध्यान है, आपका आपके आपके जितने भी टीचर्स हैं अलग अलग जोन में, कहाँ खोई हुई हो, कहाँ सोई हुई हो? केवल बाबा बाबा करने से तुम बाबा के पास नहीं पहुंचोगी, मरघट तक ही रहोगी, कब्र कब्र तक ही रहोगी, और कब्र में से कोई निकालने वाला नहीं है तुमको। एक ही है जो तुमको कब्र से निकाल के साथ लेके जाएगा। तो आप लोग कोई को साथ ना ले आने वाले, और ना कोई को साथ देने वाले। आप लोग, आप इतने स्वार्थी हैं, इतने मतलबी हैं, बोलिए। लाखों करोड़ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित करके बैठे हैं ये धर्म वाले, बोले ना। और राजनेताओं से इन्होंने हाथ मिला रखा है, राजनेताओं को राखी बांधते हैं ये लोग, बोलो। जो करप्टेड हैं, जो करप्ट हैं राजनेता, भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनसे इन्होंने हाथ मिला रखा है। अंदर में भारत सरकार की और ब्राह्मणों की बुराई करेंगे, जो मंदिर मस्जिद वाले हैं उनकी बुराई करते हैं, और फिर बाहर आकर के मुंह साफ करके चादर ओढ़ के सफेद बैठते हैं कि देखो हम कितने, हम तो हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सबका मालिक एक। रोजरी गार्डन में कितना बड़ा बड़ा अक्षर में लिख रखा है, क्यों? छोटा अक्षर में नहीं लिख सकते हो? इतना बड़ा बड़ा अक्षर में लिखने का ये पैसा, इतना दिखावा, ढोंग पाखंड क्यों? ये तुम्हारे आश्रमों की दीवारें ऊंची ऊंची क्यों हो रही हैं अब? ये किले बंदी क्यों हो रही है? काय का डर है? तुम्हारे साथ तो ईश्वर है, जिसके साथ ईश्वर को डरने की क्या बात है? गीत भी गाते हैं ना, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है? तो कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? हवा है तुम्हारा ईश्वर, या आसमान है तुम्हारा ईश्वर? तुम्हारा ईश्वर है कहाँ? तो ईश्वर है तो हम परमेश्वर से मिलवाओ, परमेश्वरी से मिलवाओ। तुम में से कौन है दादी, बताओ? कौन है तुम्हारे मतलब आत्मा, कौन है परमात्मा, कौन है, बोले। तो हिंदुस्तान में आए थे, क्या लक्ष्य लेकर आए थे? वो लक्ष्य क्यों प्राप्त हो गया? वो लक्ष्मी नारायण बन गए? कोई भी नहीं बना। शर्म नहीं आती है फिर? 86 बरस हो गए लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, तुमको कोई भी एक जोड़ा ऐसा नजर नहीं आया अभी तक दुनिया में, इस पूरे देश में,
किसी भी राज्य में, दिल्ली में, तुम्हारे आसपास माउंट आबू, कोई भी लक्ष्मी, सभी लक्ष्मी नारायण बन गए, सभी लक्ष्मी नारायण हैं, सभी पवित्र बन गए। तो क्या बोलते हैं, जिसका काम उसी को साझे। ये यूनिवर्सिटी बोगस है, और जो परमेश्वर की यूनिवर्सिटी है वो रियल यूनिवर्सिटी है। क्या है? रियल। वहाँ दिखावा नहीं है, ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है, विज्ञापन नहीं है वहाँ पर। तो सरनजीत को बोलो कि वो ऐसा मटेरियल आप लोग मिलके तैयार करो और माउंट आबू पर पर्चे डालो, ये काम रहता है। हेलीकॉप्टर से पर्चे डलवाने की तैयारी करो 25 दिसंबर से पहले पहले, इत्थे यार। समझे? बोलिए। अर्थात हे, कौन बोलेंगे, हे विदेशियों, क्या करो, यदि यहाँ रहना है तो कायदे से रहो, और जो यहाँ है वो जिसकी अमानत है उसको दे दो। क्या है? जिसकी जमीन है, जिसकी बीवी है, जिसके बच्चे, जो भी है, बोलो। पहली बात है, कोई किसी की बीवी नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ढोंग पाखंड है। बोलो। ये तो पंडित जी तुम्हारे को फेरा डलवा देते हैं, उधर वो पोप है 100 कन्याओं की और जोड़े की क्या करता है। बोलो। वो जो देखो, एक तरफ कहते हैं कि जी पवित्र बनो, और एक तरफ कोष घर खुलवाता है, वो वैश्यवृत्ति करवाता है पोप। बोलो। ये वैश्यवृत्ति वाले नहीं है, नहीं हो रही है वैश्यवृत्ति। ये शराब का सेवन, मांस मदिरा का सेवन, बोलो, डबल है। स्टैंडर्ड। कम कपड़े पहनना, आपस में एक दूसरे को लड़ाना, बोलो, अपने को ज्यादा बुद्धिमान, अपने को ज्यादा पवित्र बनाना, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके लोगों को चिढ़ाना, बोलो धर। और एक तरफ भूखमरी मरी है, बेचारे मिट्टी की रोटी खा रहे हैं। ये तुम इंसान हो या शैतान हो? बताओ, किसकी औलाद हो आप? तुम्हारे अंदर रहम नहीं है बिल्कुल, दया दया नाम की कोई चीज नहीं है। जब तुम्हारे अंदर रहम नहीं है तो बेरहम हुए ना। और बेरहम कौन होते हैं? बेईमान। नोट कर लो, बेरहम जो रहमान की औलाद नहीं है, जिनके अंदर दया धर्म नहीं है, रहम नहीं है। सनातन धर्म में क्या, दया धर्म का मूल है। हमने तो दया किया ना सबके ऊपर। बोलो, क्यों किया? क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर की दया है। तो जब उसकी हमारे पे दया है तो हमें दूसरे पे दया करने में क्या दिक्कत आ रही है? हम तो क्षमा क्षमा करते हैं ना, लेकिन गलती मानोगे तब तो। गलती भी नहीं मानोगे और क्षमा भी कर दे हम, बोलिए, फिर ये अदालत क्यों लगी है? ये अदालत में ये जज को क्यों बिठाया है? बोलो। ये पब्लिक के इतना सारा केस लगी हुई है, फाइल लगी है, क्यों इतना समय लगा? ये फाइल किस लिए, किससे रखी थी? केवल अलमारी में बंद करने के लिए? खुलनी नहीं चाहिए फाइल? फैसला तो होना चाहिए ना भाई जी। तो इसलिए जब तक आप सबल नहीं बनेंगे, अर्थात आप सबल हैं, तभी आप किसी अबला को सबल बना सकते हैं। बोलो। तो बाप दादा जो है क्या है कि सबल बनाते हैं, अबला नहीं बनाते हैं। बोलो। और बाप दादा को बंधन में डालते हैं। बोलो। वो निर्बंधन करते हैं। निर्बंधन भी एक जीवन है, जीवन जीने की कला है। हम पिकनिक मनाने यहाँ पर आए, यहाँ मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, ये महाभारत के समय में ये अभी भी करोगे? फिर कहते हैं हम गीता ज्ञान दाता हैं, गीता का ज्ञान है, भारत में भगवान आए, भगवान आए। तो मुख्य बातों पे उनका, दादी दीदाओं का इनका ध्यान दिलाओ। जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, चाहे ब्रिजमोहन भाई है, मृत्युंजय भाई हैं, और आपके जो है ना ये निर्वैर भाई हैं, और ये मृत्युंजय भाई हैं, सुरेश भाई हैं, इनको बोलो, ये सुरेश भाई जी बैठिए, आप काम की बातें करें आपसे। क्या अब देश विदेश की यात्रा करना बंद कीजिए। दिल्ली में बाप दादा, ऐसा सुना था ना 2016 के दिसंबर की वाणी में, तो उस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। प्लीज़, क्या है, या तो आइए, दादी को बोलो, दादी जी मैं 15 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। बोलो, कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाएं, बोलो। और यहाँ आके वो चोला उतार करके, ब्रह्मा कुमार का चोला उतार के यहाँ हमसे बात कीजिए। क्या एक साधारण मानव बन के हमसे बात कीजिए। क्या कुछ समस्या है जिसके बारे में हम आप लोगों से, हमारे क्वेश्चंस हैं, तीनों मिनट, तीनों सेनाओं के। क्या है, भारतीय सेना, भारतीय जो हमारे जल थल सेना है, उनके कमांडर को जवाब चाहिए आपसे। हमें राष्ट्रपति महोदय को अब रिपोर्ट भेजनी है। बोलो। नहीं, कि आखिर आप इतने सालों से अब तक कर क्या रहे हो देश में? हम नए सिरे से अब ब्रह्मा कुमारी में जानना चाहते हैं। हमको जरूर कुछ गलत रिपोर्ट मिली है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को ये जो बीच वाले हैं ना, ये मिसगाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी।
वो भीड़ कैसी ऊपर से चलती आ रही है तो वो लोग सही सही रिपोर्ट नहीं जाने देते हैं, समझ आ गया नहीं, बड़े अधिकारी तक जैसे मेरे पास सही रिपोर्ट कोई दे नहीं रहा है, देखोगे आप महाराष्ट्र वाले हों चाहे कहीं वाले हो, पूरा पूरा वाला एक प्रकार से मजाक सा जैसे बन गया है, जो स्थान उनका नहीं है वो समझ के लोग बैठे हैं, बोलो, क्योंकि नामाकरण हो गया। जब नामाकरण हो जाता है तो इंसान रोता बस हो मेरे तो मैं वही हूँ जबकि वो है नहीं वो, बोलो, वो तो नाम टाइटल दिया ना आपको खुश करने के लिए, बोलो, और तुम सोचो वही मेरी उपलब्धि है। तो बाप दादा तो कोई ऐसा टाइटल नहीं देते हैं, क्या टाइटल देते हैं तो फिर उसका बिल्कुल उसका चेक करके फिर वो देते हैं, जिससे कि अमर रहे वो कि हाँ मैं यही हूँ, ये मेरी वास्तविकता है। मैं सहन कर लेता हूँ, कितना सहन कर, कारण मेरे को आप सबने एसी में बिठा रखा है, जो निपटोगे आप निपटोगे, मैं तो एसी में बैठा हूँ ना, बोलो, मेरे को तो आ जाएगी नहीं, बोलिए, यदि मेरे को आज तो मैं सहन करूंगा समाऊंगा सब कुछ, लेकिन यह है कि जितना हो आप भी अपनी अपनी ड्यूटी करो, ये नहीं कि सारा किचड़ा मेरे पर ही डालो कि हाँ देखें जी इस कितना सहन करता है, बोलो ना, तब मानेंगे भगवान है, बोलो, नहीं सर, भगवान भी मानेंगे, कैसे मानेंगे भगवान है, तो भगवान की बात नहीं है, भगवान की भी बात है, चलो वो बाद में लेंगे, भा माने भूमि, गा माने यही है ना, और ये चेतन है, पांचों पांचों तत्व क्या है, जड़ नहीं है, चेतन है, समझा, ऐसा मानो, जब ऐसा मानोगे तो फिर समस्या बहुत आसानी से हल हो जाएगी, हो जाएगी, और भ्रम मिट जाएगा। ये पांचों तत्व जैसे भीम है, अर्जुन है युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव, ऐसे है ना पांच भाई, बोलो, तो ये हमारे शरीर में ही है, ऐसे समझो पांचों पांडव तो नहीं, फिर बच्चों को दिखाने समझाने के लिए उनको अलग अलग दिखाया जाएगा, ये भूमि है, ये गगन है, ये लेकर के दिखाना पड़ता है ना, जैसे सिरों में दिखलाते हैं, ऐसे ही विजन, लेकिन वो समझ में आ गया, जब समझ में आ गया तो फिर चित्र को हटा दो, जा चित्र हट गए, शब्द है बस, ये वायु है जहाँ है तो है, वायु होती है, जल होता है, ऐसे भीम है तो है, सब है, बोलो, शब्द है तो उसका रंग रूप देश काल सब है, शब्द है, निराकार कोई शब्द नहीं है, ध्यान, निराकार कहने से नहीं, निराकार भी है तब भी तुम उसका आकार नहीं जानते हो, ये बोलो हम उसका आकार, निराकार है जरूर, लेकिन कोई उसका कोई आकार ही नहीं है और तुम सारी बात खत्म कर देते हो, नहीं, यहाँ से हम ऑपरेशन करेंगे नहीं, तो निराकार तो आपने बोल दिया क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है और हमको दिख रहा है, हमको खुले आंखों से दिख रहा है निराकार, और निराकार का आप वर्णन नहीं कर सकते, हम ऐसे खुली आंखों से भी और बंद आंख से भी हम निराकार का वर्णन कर सकते हैं, बोलो, बखूबी, और कहोगे तो हम प्रैक्टिकल में आकार में साकार में भी प्रस्तुत कर देंगे हम, बोलो, लेकिन हमें मालूम है तब भी नहीं मानोगे, तब भी कहोगे कि हम कैसे माने, क्योंकि तुम शैतान हो, इस बात को मान जाएंगे तो फिर ये मनाओ, फिर ये मनाओ, फिर ये मनाओ, ऐसे वो तुमको घुमाता रहेगा, तो उसकी डिब्री टेस्ट कैसे डाइट करनी है, उसका रास्ता ही वहीं ब्लॉक कर देना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना, समझ आ गया कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो हमारे पास है, बोलो, बस आपका काम आज से धीरे धीरे आगे बढ़ता चलेगा, निश्चय बुद्धि, दृढ़ निश्चय बुद्धि, जकारा शेरा वाले का है ना, बोलो, सब यही है, सारे तीर्थ बार बार, प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती का मेला एक बार, यार लगाए दो ना, ये दाता हूँ।